स्वागत है आपका YouTube चैनल दिव्य सागर पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी कहानियाँ। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। एक बड़े गांव में एक जमींदार रहता था जिसका नाम शंभू था। उसके 3 बेटे और 3 बहुएं थी। उसके पास 6 दर्जन पशु, 200 एकड़ जमीन और अनाज की 2 दुकानें थी। फिर भी उसके परिवार के सब लोग चावल में भूसी और रोटी में चोकर मिलाकर खाते थे। सब्जी तलने की बजाय उबालकर खाना पसंद करते थे। बड़ी कढ़ाई में छिलके और जड़ के साथ नमक डालकर सब्जी उबाल ली जाती और कभी उसमें तेल डालना हुआ तो यह कठिन काम स्वयं जमींदार शंभू करते थे। परिवार के सदस्यों और नौकरों को मिलाकर 50 व्यक्तियों के लिए बनी इस सब्जी में कितना तेल डाला जाता होगा, आप सोच भी नहीं सकते। 1 औंस का 4/10वां भाग, यानी 10 दिनों में 4 औंस तेल के डिब्बों में अंगूठे के आकार की एक कड़छी रहती थी। जमींदार उसी कड़छी से तेल निकालता और उसे कढ़ाई में डाल देता। ताज्जुब की बात यह है कि साल में 4 औंस तेल खरीदा जाता और वे साल भर चल जाता था। पूरे परिवार को सब्जी के साथ भूसी और चोकर खाना पड़ता था। शंभू की तीनों बहुएं धनी परिवार से आई थी और उन्हें बेहतर खाने पीने की आदत थी। भला वे भूसी चोकर खाकर कैसे रहती। लेकिन जमींदार के बेटों, बहुओं और पोते पोतियों को भी 2-3 कौर चोकर की रोटी या भूसी का भात खाना पड़ता। इसके बाद वे पेट पर हाथ फेरते हुए बोलते थे कि आज तो बहुत खा लिया। हमेशा ढेर सारा खाना बच जाता था और जमींदार शंभू मुस्कुराकर कहता था कि हमारे परिवार में कोई भी पेटू नहीं है, इसलिए हमारा परिवार इतना खुश और समृद्ध है। नाश्ते के बाद जमींदार शंभू गाय का गोबर इकट्ठा करने के लिए निकल जाता था ताकि ईंधन की बचत की जा सके, और गाय का गोबर इकट्ठा करने के लिए उसे 20 मील पैदल ही चलना पड़ता था। जमींदार के घर से जाते ही रसोई घर में बर्तनों की आवाजें आने लगती। परिवार के सदस्य खाने की तैयारी करने लगते। वे खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाते और जमींदार के लौटने से पहले सब कुछ खा पीकर साफ कर देते और इस तरह रोज ही अच्छा खाना खाते। शाम को जब फिर से चोकर की रोटी परोसी जाती तो वे केवल 1-2 कोर खाकर पेट पर हाथ फेरने लगते। बात गर्मियों की है। हमेशा की तरह जब वे कंजूस जमींदार नाश्ते के बाद गाय का गोबर इकट्ठा करने के लिए निकला, परिवार के सभी सदस्य भी हमेशा की तरह खाने की तैयारी में जुट गए। पर उस दिन उनकी किस्मत खराब थी। जमींदार शंभू जल्दी लौट आया। अगर वे अंदर आ जाता और रसोई में बने अच्छे अच्छे पकवान देख लेता तो निश्चित ही वही दम तोड़ देता। जानते हैं परिवार वालों ने क्या चाल चली? उन्होंने ऐसी चाल चली कि जमींदार सीधे अंदर ना आ सके। बाहर के दरवाजे पर थोड़ी देर रुका रहे। बड़ा बेटा 2 मुट्ठी सोयाबीन के दाने दरवाजे पर बिखेर आया। इसके बाद वे बड़े आराम से खाना बनाते व खाते रहे। जमींदार शंभू ने उन्हें तंग नहीं किया। क्यों नहीं किया? जब वे गाय का गोबर टोकरी में लेकर दरवाजे पर पहुंचा तो उसने चारों तरफ बिखरे सोयाबीन के दाने देखे। यह देखकर उसे झटका लगा। उसने मन ही मन सोचा कि हाय, ये क्या बर्बादी है। पता नहीं किस गधे ने ऐसा किया। परिवार वालों ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वे गालियां देता रहा, बड़बड़ाता रहा। एक एक करके उसने सारे दाने चुने। जब तक उसने अंतिम दाना उठाया तब तक घर के अंदर सभी लोग खा पीकर हाथ मुंह पोंछ चुके थे। इसके बाद अपने मरने तक वे जमींदार धन जमा करता रहा। अपने अंतिम समय में उसे एक ही चिंता सता रही थी कि उसके मरने के बाद उसके बेटे उसके जमा धन को कैसे खर्च करेंगे।
उसने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और सबसे बड़े बेटे से पूछा कि अब मेरे चलने का समय आ गया है, भला बताओ कि तुम मेरा अंतिम संस्कार कैसे करोगे। बड़े बेटे ने सोचा कि बाप ने जिंदगी भर पैसा कमाया पर खर्च नहीं किया, यह तो कोई अच्छी बात न हुई। अब वे धन उसे और उसके भाइयों को विरासत में मिलेगा, अतः पिता के मरने के बाद अंतिम संस्कार तो भव्य तरीके से होना ही चाहिए। उसने पिता से कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, हम आपका अंतिम संस्कार भव्य तरीके से करेंगे। अपने पुत्र की बात सुनकर पिता ने कहा कि नहीं, भव्य तरीके से तुम्हारा क्या मतलब है, पहले यह मुझे बताओ। बेटे ने अपनी पूरी योजना पिताजी को बयान कर दी कि हमने सब कुछ तय कर लिया है, हम सबसे अच्छी नानमू की लकड़ी से आपका ताबूत बनवाएंगे। अंतिम संस्कार में खर्च करने के लिए अनाज की दोनों दुकानें बेच देंगे। आपके ताबूत में सोने का बिछावन और झिलमिल रूपहले चांदी के तारों से कड़ी रजाई रखेंगे। साथ ही खर्च के लिए 7 सोने के सिक्के और पहनने के लिए 7 हीरे भी रखेंगे। 50 दिनों तक लगातार बौद्ध लामाओं और पंडितों से धर्म ग्रंथ पढ़वाएंगे। 64 व्यक्ति मिलकर ताबूत उठाएंगे। इससे पहले कि बेटा और योजना का बखान करता, कंजूस पिता ने उसे रोककर डांटते हुए कहा, तुम गधे के गधे ही रहोगे, कैसी मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो, क्या हम रुपयों से बड़े हैं। अनाज की दोनों दुकानों को बेचने से भी ऐसा भव्य अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। नानमू की लकड़ी का बनाया ताबूत मिट्टी के अंदर सड़ जाएगा। सोने के 7 सिक्कों और हीरों की कीमत जानते हो? क्या तुम परिवार को दिवालिया करना चाहते हो? भला 50 दिनों तक क्या सारे संबंधियों को तुम घर पर रखोगे? मेरे खर्चे पर उन्हें खाना खिलाओगे? मुझे मंजूर ना होगा। तुम किसी लायक नहीं हो, पक्के गधे ही हो। बड़े बेटे को डांटने के बाद उसने मंझले से पूछा कि तुम क्या करोगे। फिजूल खर्ची के कारण बड़े भाई को पड़ी डांट को ध्यान में रखकर मंझला बेटा बोला, आप चिंता न करें पिताजी, बड़े भैया तो औकात से ज्यादा खर्च करना चाहते हैं। अभी हमारी भी जिंदगी पड़ी है, हम आपको साधारण लकड़ी के ताबूत में सोने के केवल 7 सिक्कों के साथ दफनाएंगे, उसमें हीरे नहीं रखेंगे। सोने के बिछावन और झिलमिल रूपहले चांदी के तारों की रजाई की भी कोई जरूरत नहीं है। 21 दिनों तक धर्म ग्रंथों का पाठ होगा और वह भी हर तीसरे महीने में। उसकी योजना भी पिताजी को रास नहीं आई। उसने कहा, नहीं, यह भी बहुत ज्यादा है, इससे तो हम कंगाल हो जाएंगे। फिर छोटे से पूछा, अच्छा छोटे, तुम बताओ, तुम क्या करोगे। छोटा लड़का चालाक था और अपने पिताजी के स्वभाव को जानता था। उसने सोचा कि पहले पिताजी के क्रोध को शांत करूं, फिर अंतिम संस्कार के बारे में कुछ कहना ठीक होगा। वह बोला, पिताजी, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। मेरे भाई गलत सोच रहे हैं, वे इंतजाम करना नहीं चाहते। आपने कितनी मेहनत से पूरी जिंदगी में यह पैसा जमा किया और इसे ऐसे खर्च कर देना तो भारी बेवकूफ़ी होगी। दूसरा, अगर 21 दिनों तक धर्म ग्रंथों का पाठ हुआ तो इतने दिनों तक सारे संबंधी खाने के लिए यहीं डटे रहेंगे। भला ऐसा संभव है? मेरी योजना से आपको अवश्य राहत मिलेगी। आपके मरने के बाद अंतिम संस्कार में पैसे खर्च करने की बजाय हम आपके मुर्दा शरीर से पैसा कमा सकते हैं। कंजूस जमींदार ने कभी सोचा भी नहीं था कि मुर्दे से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। कैसे कमाओगे? तुम तो काफी समझदार लगते हो। भला जरा मुझे भी बताओ कि तुम मुर्दा शरीर से पैसे कैसे कमाओगे। छोटा बेटा बोला, हालांकि आप बीमार हैं, पर आपका वजन नहीं घटा है। आपका वजन अभी भी 50 किलो तो होगा ही। हम लोग बाजार से 1 किलो नमक
और थोड़ी चीनी खरीद लेंगे और आपके शरीर को उसमें मिलाकर उबाल लेंगे। फिर आपके मांस को मोहल्ले में मांस के भाव बेच देंगे। 50 किलो मांस का तो अच्छा पैसा मिल जाएगा। इस तरह हम आपका अंतिम संस्कार भी कर देंगे और पैसे भी कमा लेंगे। आपको मेरी योजना कैसी लगी? बड़े भाइयों की तो डर के मारे हालत खराब हो गई थी, पर कंजूस बाप क्रोध करने के बजाय मुस्कुराने लगा। वह खुश होकर बोला, बहुत अच्छे, तुम बहुत समझदार हो। तुम ही एक हो जो मुझे समझ सके। ऐसा ही करना, पर एक बात का ख्याल रखना, मांस अपने घर की दक्षिण की तरफ बेचना, उत्तर की तरफ तो भूल कर भी नहीं बेचना। अब छोटा बेटा चौंका। वे जानना चाहता था कि उन्होंने ऐसा उत्तर क्यों दिया। तब पिता ने इसका रहस्य बताया कि उत्तर की दिशा के परिवार वाले उधार में खरीदना चाहेंगे। अपने पिता की बात सुनकर तीनों बेटों को विश्वास हो गया कि हमारे कंजूस पिता ने सब कुछ पहले से ही सोच रखा है। कुछ दिनों बाद शंभू की तबीयत में सुधार होने लगा और वह स्वस्थ हो गया। वह पहले की तरह ही अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करने लगा। धन्यवाद। वेणुपुर नाम के गांव में 2 भाई रहते थे। एक का नाम था दुर्जन और दूसरे का नाम था सूजल। दुर्जन जितना दुष्ट था, सूजल उतना ही नेक और सीधा साधा, किंतु वह बहुत गरीब था। दुर्जन सूजल की गरीबी पर खूब हंसता था। वह भले ही दूसरों को रुपया पैसा आदि उधार में देता, किंतु अपने छोटे भाई सूजल को फूटी कौड़ी भी नहीं देता था। एक दिन सूजल की पत्नी ने अपने पति से कहा, क्यों जी, हम कब तक इस गांव में भूखों मरेंगे? यहाँ तो ठीक से मजदूरी भी नहीं मिलती। सूजल ने लंबी सांस खींचते हुए कहा, तो तुम ही बताओ ना, मैं क्या करूं? पत्नी ने कहा, क्यों ना हम शहर चल दें, वहाँ कोई न कोई काम तो मिल ही जाएगा। सूजल शहर में कोई रोजगार तलाशने का निश्चय कर अगले ही दिन पत्नी द्वारा बनाई रोटी और गुड़ की पोटली लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। अभी उसने जंगल में प्रवेश ही किया था कि उसे एक कुटिया दिखाई पड़ी। वहाँ एक वृद्ध साधु कुटिया के पास खड़े थे। सूजल को देखते ही साधु महाराज कहने लगे, सूजल बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? साधु के मुंह से अपना नाम सुनकर वे चौंक गया, पर समझ गया कि ये बहुत पहुँचे हुए साधु हैं। सूजल ने अपनी राम कहानी उन्हें कह सुनाई। साधु सूजल की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहने लगे, बेटा सूजल, मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। यदि तुम अपने हिस्से की 1-2 रोटी दे देते तो मेरे भी प्राण बच जाते। सूजल ने उसी क्षण पोटली से 2 रोटी और थोड़ा सा गुड़ निकालकर साधु के सामने रख दिया। साधु प्रसन्न होकर कहने लगे, बेटा, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, किंतु मेरी 2 बातें सदा याद रखना और जहाँ तक हो सके उनका पालन करना। भगवान तेरी अवश्य सुनेंगे। पहली बात, यथाशक्ति दुष्ट जनों की भी सहायता करना, और दूसरी बात, जो कुछ भी कमाओ उसमें से कुछ न कुछ अवश्य दान करो। सूजल ने दोनों बातें मन में गांठ कर ली और वे आगे बढ़ गया। अभी थोड़ी दूर ही चला था कि एक पेड़ के नीचे 4-5 लोग बैठे दिखाई पड़े। शायद वे डाकू थे। सभी के पास बंदूकें तथा तलवारें थी। उन्हें देख सूजल के प्राण सूख गए। फिर थर-थर कांपने लगा। इस पर डाकुओं के सरदार ने कहा, राहगीर, डरो मत, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, पर हमारी एक शर्त है। सूजल ने हाथ जोड़ते हुए पूछा, आपकी क्या शर्त है? सरदार ने उसे कुछ पैसे देकर कहा, पास में ही बस्ती है, तुम वहां जाकर हमारे लिए कुछ खाने का सामान ला दो। सूजल सोचने लगा, यह तो पाप है, मैं डाकुओं की सहायता क्यों करूं? तभी उसे साधु की पहली बात याद आ गई और वह राजी होकर गांव की ओर खाने का सामान लेने चल पड़ा। थोड़ी देर बाद जब वे लौटा तो वे सब वहां से गायब थे। वह वहीं बैठकर डाकुओं की प्रतीक्षा करने लगा।
तभी उसे पेड़ की डाल से बंधी एक पोटली दिखाई दी। वह पोटली उतारकर खोलने लगा। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। पोटली में सोने चांदी के गहने थे, साथ में ही एक पत्र भी था। वह पढ़ने लगा, सुजल, तुम्हारे आने से पहले हमें जरूरी काम से जाना पड़ रहा है, इसलिए पत्र लिख रहे हैं। तुम पोटली के जेवर ले जाना, यह तुम्हारी मजदूरी है। सुजल ने मन ही मन साधु महाराज को धन्यवाद दिया और घर की ओर लौट पड़ा। वह खुशी के मारे उड़ा जा रहा था। अभी वह अपने गांव पहुंचने ही वाला था कि एक भिखारी उससे पोटली मांगने लगा। उसे पहले तो लोभ के भूत ने धमकाया, पर साधु महाराज की दूसरी बात याद आते ही सुजल ने पोटली से एक सोने का कंगन निकालकर भिखारी को दे दिया। प्रसन्न होकर वह भिखारी बोला, तुम्हारा धन रोज रोज बढ़ता रहे। सुजल ने घर पहुंचते ही सारी बातें अपनी पत्नी को सुना दी। वह भी मन ही मन साधु महाराज को भगवान का अवतार मानकर प्रणाम करने लगी। अब उसका धन सचमुच रोज रोज बढ़ने लगा। दुर्जय ने जब अपने भाई सुजल को अमीर होते देखा तो उसने भी राज जानने के लिए अपनी पत्नी को सुजल के पास भेज दिया। सुजल ने अपनी भाभी को सब बातें सच सच बता दी। दुर्जन भी दूसरे दिन साधु की तलाश में चल पड़ा। थोड़ी दूर चलते ही साधु महाराज भी मिल गए, किंतु दुर्जन से रोटियां मांगने पर उसने रोटी नहीं दी और ना ही उनकी बातें सुनी। वह जल्द से जल्द डाकुओं के पास पहुंचकर इनाम लेना चाहता था। थोड़ी ही देर में उसे वे डाकू भी मिल गए, किंतु जब वे खाने का सामान लेने नहीं गया और गांव में उनका पता बता देने की धमकी देने लगा तो डाकुओं ने उसे खूब मारा। अब दुर्जन के पास खाली हाथ लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस तरह सुजल साधु महाराज की बातें मानकर अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से धनवान बन गया और सुखी से रहने लगा। धन्यवाद।